नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मनु के सामाजिक चिंतन के अंतर्गत उनके द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मनु का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 4 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके तथा समाज के लिए सार्थकता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस उद्देश्य से मनु ने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की है और इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। मनु ने मानव की जो आयु है उसे 100 वर्ष निर्धारित किए और इस 100 वर्ष की आयु के अनुसार ही मनु ने 4 आश्रम बताए हैं: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम। मनु ने ये बताया है कि उपनयन संस्कार के बाद बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख जो कर्तव्य है वह शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों का अध्ययन है। मनु ने ब्रह्मचारी के लिए लौकिक एवं वैदिक दोनों ही प्रकार के विषयों के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकारा है। इनमें वेदों के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में मन पर संयम का प्रशिक्षण एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन का द्वितीय चतुर्थांश गृहस्थ आश्रम के रूप में बिताएगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या को शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का जो प्रमुख लक्ष्य है वह है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु मनु व्यक्ति को परिवार के पालन तथा अर्थ उपार्जन की स्थितियों या कार्यों के निर्वाह की बात करता है। मनु के अनुसार अर्थोपार्जन आवश्यक है क्योंकि बिना अर्थोपार्जन के सांसारिक दायित्वों का निर्वाह संभव नहीं है। तीसरा आश्रम जो मनु बताते हैं वह है वानप्रस्थ आश्रम। मनु के अनुसार गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद वानप्रस्थ आश्रम का में प्रवेश लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। मनु कहते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले वन गमन करना चाहिए। उसे सब प्रकार के यश, अपमान, शीत, ताप, सुख, दुख आदि के प्रति विरक्ति का भाव अपनाना चाहिए। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। मनु ने अपनी मनुस्मृति में जीवन के अंतिम चतुर्थांश को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया है। मनु का मत है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्त होना चाहिए। वेदों के विधिपूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मुक्ति प्राप्ति संभव है। इस प्रकार मनु ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। मनु का मत है कि यदि आश्रम व्यवस्था के अनुसार
व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करे और प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा।